दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज हम भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 111 और 112 है उसकी बात करेंगे। ये संगठित अपराध के बारे में सेक्शन है, यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में सेक्शन है। ये दो सेक्शन 111 और 112। जो पहले हमारा आईपीसी था उसमें ये सेक्शन नहीं था। ये एक नए अपराध के बारे में बताया। बात तो करते थे कि भाई संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, परंतु इसकी कोई धाराएं नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब इसमें जो नया नियम है भारतीय न्याय संहिता, उसमें इसको अच्छी तरह से परिभाषित भी किया है और इसके जो अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग तरह से जो अपराध में लिप्त हैं, उनको इसमें स्पष्ट रूप से दंडित करने का विधान भी बताया है। तो दोस्तों, संगठित अपराध यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम, ये गैंग होते हैं, चलते रहते हैं, किसी एक ही तरह के क्राइम को करते हैं और वो जो है उसके काफ़ी लोग होते हैं और काफ़ी निरंतर करते रहते हैं, तो उसको हम ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम में और एक अलग क्राइम में फ़र्क ही है। अलग क्राइम एक बार हुआ, ख़त्म हो गया, और जब एक सिंडिकेट उसको संगठित रूप से चलाता है और निरंतर लंबी अवधि के लिए चलता है, तो उसको हम संगठित अपराध कहते हैं। संगठित अपराध में अपहरण यानी किडनैपिंग, जबरन वसूली, ये इलाका है मेरा, मैं यहाँ का गुंडा हूँ और यहाँ मैं लोगों से पैसे की वसूली करूँगा, जो व्यापारी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे वसूली करूँगा। जो कोई आदमी कोई धंधा करता है, या कोई, यहाँ तक की बात है कि कोई अच्छी गाड़ी लेके आया, बढ़िया गाड़ी है, तो उसके पास फ़ोन आ जाएगा, हाँ जी गाड़ी लेके आए हो, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको, और इसमें मेरा भी कुछ हिस्सा है, मैं यहाँ का फला बोल रहा हूँ, तो इतने पैसे पहुँचा दें, जब मेरा आदमी आएगा वो आपसे ले लेगा। शब्द बड़े मीठे हैं, पर इनके पीछे जो थ्रेट है वो छिपी हुई है। जो डर वो बनाते हैं, कायम करते हैं, वो इसके पीछे छुपा हुआ है और उस भले आदमी को पैसे देने पड़ते हैं। तो ये जबरन वसूली है और बड़े संगठित रूप से चलता है। ये इलाका, इस इलाका का ये गुंडा, फिर इसके ऊपर ये, इसके ऊपर वे, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। कॉन्ट्रैक्ट पे हत्या करना भी इसमें शामिल है। गए साहब आप पैसे दो, सुपारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और भाई मैंने फला आदमी को कत्ल कराना साहब, इतने पैसे लगेंगे, कर देंगे। ये भी संगठित अपराध है। कुछ अपराधी हैं जबरन ज़मीनों पे कब्जा करते हैं, पूरा संगठन है, और कभी किसी के प्लॉट पे कर लिया, कभी किसी के खेत पे कर लिया। जब कब्जा कर लिया, कुछ दिन में वो बेचारा अपने आप ही उसको फोर्स करते हैं, वो नाम भी करा देगा, सब करा देगा, क्या करेगा। तो ऐसे जो ज़मीनों पे कब्जा करते हैं वो भी संगठित अपराध है, ऐसे गिरोह हैं। और एक अब नया अपराध आया। अपराध केवल यही नहीं है, घोटालों का संगठित अपराध
एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, उसमें फंसाते हैं, पैसे लेते हैं। और इसमें अब संगठित अपराध में जो साइबर अपराध है, यानी कि जो कंप्यूटर के ज़रिए किए जाते हैं, मोबाइल के ज़रिए किए जाते हैं, वो भी संगठित अपराध में आते हैं। तो ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसमें कुछ चीज़ें हम आज समझेंगे कि जो सेक्शन इसका 111(1) है, वो इसको डिफ़ाइन करता है। क्या है कि जब वो सदस्य के रूप में उस संगठित अपराध ऑर्गेनाइज क्राइम का जो गिरोह है, उसके सदस्य के रूप में अकेले या 2-4 और मिलकर उसमें एक साथ जुड़ जाते हैं, बड़ा ग्रुप है, उसमें अपहरण करते हैं, डकैती डालते हैं, वाहन चोरी करते हैं, जबरन वसूली करते हैं, भूमि हत्याते हैं और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, पैसा लेकर हत्या करते हैं, आर्थिक अपराध करते हैं, साइबर अपराध करते हैं और लोगों की तस्करी करते हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं। बच्चों को उठाया, यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, इतने पैसे लेंगे, वो बेचारे बंधुआ मजदूर काम कर रहे हैं। बच्चियों को उठाया, उनको किसी और धंधे में लिप्त कर दिया। या फिर ड्रग्स का आजकल बहुत चलन है, नशीली चीज़ें वो सप्लाई करते हैं, पूरा ऑर्गेनाइज गैंग है। या फिर हथियार, आपको कैसा हथियार चाहिए, लाओ हम दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे इस तरह के गिरोह जो है हत्या करते हैं। वेश्यावृत्ति के भी गिरोह हैं और फिरौती तो है ही, सब जानते, उठा के किसी को ले जाएंगे, कहते पकड़ है, और उसकी एवज़ में पैसे लेके फिर उसको छोड़ते हैं। तो जो इस तरह की गैर कानूनी गतिविधि हैं, उनमें निरंतर लगे रहते हैं वो जो गिरोह है, और उसमें वो लोग भी इसमें शामिल हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका भौतिक लाभ, आर्थिक लाभ उठाते हैं। अब इसमें हिंसा भी करते हैं, धमकी भी देते हैं। तो ये जो सब करते हैं, ये सब संगठित अपराध में है। ये सेक्शन 111(1) जो मैंने आपको बताया, वो ये सब बात कहता है। फिर इसका स्पष्टीकरण दिया है इसी सेक्शन में कि कुछ चीज़ें एक्सप्लेनेशन उनका दिया है कि वो स्पष्ट हो जाए। अब जैसे जो पहला एक्सप्लेनेशन है, वो कहता है कि भाई ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट क्या होता है। आपने नाम सुना होगा, पुराने जो लोग हैं, हाजी मस्तान साहब बॉम्बे का, दाऊद इब्राहिम, ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम के सिंडिकेट हैं। बैठा है ऊपर, उस गिरोह का हूँ जी मैं बी गिरोह का, सी गिरोह का, डी गिरोह का, पता नहीं क्या क्या गिरोह का। तो ये सिंडिकेट है जो ऊपर बैठे हैं। अब ये समूह है, ये एक आदमी भी हो सकता है, एक से ज़्यादा आदमियों का भी ऊपर समूह हो सकता है, जो संयुक्त रूप से यानी कि मिलके काम करते हैं किसी एक निरंतर चलने वाली गैरकानूनी गतिविधि के लिए। तो ये हुआ आपका ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, जो एक्सप्लेनेशन 1 जो है सेक्शन 111 BNS का, उसमें दिया हुआ है। अब दूसरा जो शब्द है इसमें, वो है गैर कानूनी गतिविधि जारी रखना, यानी कि निरंतर उस गैर कानूनी कार्रवाई, एक दो इंसिडेंट नहीं, उसी तरह का क्राइम लगातार वो गिरोह करता जा रहा है। तो उसको हम गैर कानूनी गतिविधि कहेंगे, जो कि निरंतर जारी है। अब इसमें एक जो एक्सप्लेनेशन 3 है, उसमें इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक अपराध, उसको भी समझाया गया, स्पष्टीकरण दिया गया। ये क्या हो सकता है, कोई
पैसे ले लेता है, किसी से देता नहीं है। ऐसा ऑर्गेनाइज गैंग है, पैसे जोड़ता रहता है, विश्वासघात करता है, जालसाजी करता है, करेंसी नोट बनाता है, ऐसा गिरोह है जाली नोटों का, या टिकटों का, या जो रेवेन्यू स्टम्प है उसका बड़े ढंग से जाली उनका करते हैं, या हवाला का लेन देन करता है। हवाला में क्या होता है कि पैसे मैंने इंग्लैंड भिजवाने हैं किसी अपने रिश्तेदार को, तो वो अपना कमीशन लेंगे और मैं इंडिया में यहाँ पे पैसा दे दूँगा रुपए में। यहाँ आदमी आएगा, उस रुपए में मैं उसको पैसे दे दूँगा, लो जी ये मेरा इतने पैसा पहुँचाना है। इंग्लैंड में उसको पाउंड से मिल जाएगा, उसका कुछ कोड वर्ड होता है। कई बार क्या करते हैं कि एक नोट आपसे मांगेंगे, उस नोट को आप याद रखो कि क्या नंबर है, आधा नोट दे दो, आधा वहाँ उसका नंबर पहुँच जाएगा, वो नंबर बताएगा कि साहब ये नंबर है, उसको पेमेंट हो जाएगी, नाम पता कुछ नहीं पूछे। ये हवाला का कारोबार है जो बहुत ज़ोर शोर से चलता है। फिर मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग साहब, आप इतने पैसे दें, इससे आपको इतने हो जाएंगे, 2 गुने हो जाएंगे, 4 गुने हो जाएंगे, आपको ये चीज़ मिल जाएगी, वो चीज़ मिल जाएगी। ये भी ग्रोह है, ऐसे करके लोगों को ठगते हैं, पैसा उनसे लेते हैं। तो कोई योजना बना लेते हैं कि साहब ये योजना है, इसमें आप इतने दें, आपको इतने मिलेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है 111 का, जो इस तरह की गतिविधियों करते हैं। अब जो ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताए कुछ, अब कोई ये जो मैंने ऊपर अपराध बताए हैं ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा है। अब इसमें सज़ा क्या होगी उसका मैं 111(2) में सज़ा का प्रावधान है। तो 111(2) का जो ए है, ए पार्ट है, उसमें क्या है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसमें किसी की मौत वाक़या हो गई, तो उस केस में उस आदमी को जो सज़ा होगी वो डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, उसको सज़ा मौत मिल सकती है ऐसे आदमी को जो ऐसा काम किया है, या फिर आजीवन कारावास होगा और 10 लाख रुपए तक जुर्माना। ये तो वो है कि जिसमें किसी की डेथ या ये हुई है उस ऑफेंस को करते हुए। फिर इसका जो बी है पार्ट 111(b) का, उसमें अगर मान लिया जाए ये नहीं है, तो फिर जो सज़ा है 5 साल से कम नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसको आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। तो 111(2)(a) में अगर उस ऑफेंस को करते हुए डेथ हुई है तो उसमें तो अब भाई डेथ हुई है तो सजाए मौत भी होगी, और इसमें मौत नहीं हुई है, ऑफेंस किया है, तो ऑफेंस किया है तो उसकी कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने जो करने वाले हैं, पर कुछ लोग और भी तो हैं जो इनको सुविधा प्रदान करते हैं या किसी न किसी और तरह से जुड़े हुए हैं। वो भला कैसे बच सकते हैं? तो उनके लिए सेक्शन 111(3) में प्रोविज़न किया है। जैसे कोई संगठित अपराध करने के लिए उकसाता है, अब जो उकसा रहा है षड्यंत्र के लिए, जो वो षड्यंत्र करता है, उकसा रहा है कि सब ये है, तो हिस्सेदार तो वो भी है जो उकसा रहा है। ऐसे को 5 साल तक, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए का दंड, ये उकसाने वाले का, जो ऑर्गेनाइज क्राइम
करने के लिए उकसाता है। और ये 111(3) में BNS में, भारतीय न्याय संहिता में इसका प्रोविज़न, जो शुरू में मैंने बताया वो लोग थे जो खुद जुड़े हुए थे, ये हैं जो उकसाता है उसके लिए। और यदि कोई सदस्य है, अब जो अपराध करेगा उसमें रह के वो तो है ही, सदस्य है ऑर्गेनाइज क्राइम का, तो इसके लिए भी वो तो सज़ा मिलेगी, ये भी मिलेगी कि उस गैंग का सदस्य है, तो इसमें कम से कम 5 साल और लाइफ इम्प्रिजमेंट का प्रोविज़न है और 5 लाख तक जुर्माना। अगर ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित अपराध का जो गिरोह है उसका सदस्य है, ये साबित नहीं हुआ कि उसने किया कितना नहीं, बस ये साबित हो जाए हाँ ये है उसका सदस्य, तो उसके लिए 111(4) में प्रोविज़न है। अब 111(5) अगला इसका जो हिस्सा है 111 का ही, उसमें है कि कोई जानबूझ के जो संगठित अपराध है वो करने वाले उनको शरण दे, छुपा ले अपने घर में, कहीं और छुपा दे। अपराध तो ये भी है ना भाई, ऐसे अपराधियों को छुपाना जो संगठित अपराध करते हैं। तो ऐसे का प्रोविज़न 111(5) में ऐसे लोगों को दंडित करने का प्रोविज़न 111(5) भारतीय न्याय संहिता में है। अब इसमें कम से कम 3 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास उन लोगों का हो सकता है जो ऐसे बदमाशों को, ऐसे अपराधियों को जो संगठित अपराध करते हैं उनको शरण देते हैं, और 5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। पर इसमें एक चीज़ बड़ी ख़ास है जो मैं बताऊं शरण देने में। इसमें कहा है कि स्पाउस यानी कि कोई आदमी है, अब उसकी घरवाली ने छुपा लिया, जो संगठित अपराधी है, भाई घरवाली कहाँ जाए, तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है जो उसकी घरवाली है, और अगर लेडी डॉन है तो उसका घरवाला है, उसको इस हार्बरिंग में शरण देने से उसको इतनी राहत दे दी गई। दूसरे जो हैं उनके लिए ये सजाएं हैं। जो 111(6) है उसमें, इससे जो अगला है 111(6), उसमें क्या है कि जो इस क्राइम से संपत्ति बनाता है, गुंडा है, पैसे लिए, ये लिए संगठित अपराध से, फिर उसने अपना संपत्ति बना ली, तो वो जो संपत्ति बनाई है उस संपत्ति बनाने में भी संपत्ति तो जाएगी, साथ में उसको 3 साल से लेके और आजीवन कारावास तक सजा भी हो सकती है। और उसका साबित हुआ नहीं, पर ऐसी है कि जी साहब इसने तो इससे बनाई हुई है, 2 लाख रुपए तक उसमें अलग से जुर्माना भी होगा। संपत्ति के ही आधार पर उसको ये सज़ा मिल सकती है। अब ऐसे भी तो हैं, ये तो मैं अपने नाम पे तो मैंने बनाई, मैं संगठित अपराध का जो है सिंडिकेट हूँ, मैंने बना दिया, वो मैं तो पकड़ लिया। और कई लोग ऐसे हैं जो मेरे बिहाफ पे करेंगे काम, जो संपत्ति उसकी है पर उनके बिहाफ पे उसको मालिक बना दिया, उस संपत्ति का बना दिया कि भाई ये सब मेरी है, पर वास्तव में वो उसकी है, और वो उसके बिहाफ पे ये संपत्ति बना रहे हैं, या कुछ अपनी नाम से और कुछ कर लिया है उन्होंने, पर है उससे संगठित अपराध से के बिहाफ पे, तो उसको भी ऐसी संपत्ति का अब फिर अब उससे पूछा जाएगा कि तुम बताओ भाई, तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं, तुम्हारी दोस्ती फला सिंडिकेट से है और आपने संपत्ति बना ली, बताओ कैसे कैसे कहाँ से आया पैसा। अब वो उसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है, तो उस व्यक्ति को भी सज़ा का प्रोविज़न है, कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का प्रोविज़न।
और 1 लाख रुपया जुर्माना, और वो संपत्ति तो जाएगी। ये तो उसके अलावा है। तो ये मैंने आपको बताया सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम का, जहाँ पे मोटी मोटी चीज़ें होती हैं। पर ऑर्गेनाइज जो क्राइम है ये छोटे रूप में भी होता है, छोटे छोटे क्राइम भी करते हैं। तो उनको इतना बड़े उसमें तो हम ले नहीं जा सकते। तो इसकी 2 कैटेगरी, एक जो सीरियस करते हैं, बड़े अपराध करते हैं, वो 111 में, और जो छोटे छोटे करते हैं, पेटी क्राइम करते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम, वो 112 में। तो इसमें जैसे चोरी कर ली, कुछ धोखाधड़ी करी, टिकट ब्लैक कर रहे हैं, कुछ सट्टेबाजी, जुआ, वो टाइप ऑर्गेनाइज क्राइम करा रहे हैं। और इस तरह के काम जो छोटे मोटे ये करते हैं, जो ग्रुप छोटे छोटे है, चोरी चकोरी करते रहते हैं, तो उनके लिए 112 है। और इसमें चोरी में व्हीकलों की चोरी का भी गिरोह होता है, ऑटो थेफ्ट करता है गिरोह है, गाड़ियाँ उठा ली, और कार्गो में चोरी कर ली कहीं पे, वो पूरा गिरोह रहता है। कार्ड जो है उसकी स्कैमिंग कर देते हैं। तो इस तरह के जो गिरोह हैं, इसमें जो है 1 साल से लेकर 7 साल तक ऐसे जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइज गिरोह हैं उनको सज़ा दे सकते हैं, और उसमें जुर्माना भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने ऑर्गेनाइज क्राइम के दोनों सेक्शंस के बारे में बताया, 111 भी और 112 भी। तो इसमें समझने की बात यह है कि पहले ये सेक्शन था नहीं, पिछले जो कानून थे उसमें था नहीं। अब ये सेक्शन नया सेक्शन है जो भारतीय न्याय संहिता में आया है, और इसमें जो सज़ा दी जा रही है, जो लोग इसके सदस्य हैं, जो क्राइम करते हैं, उनको तो सज़ा दी ही जाएगी। इसके अलावा जो उसकी मदद करते हैं, जो उसको शरण देते हैं, जो उसके बिहाफ पे प्रॉपर्टी करते हैं, उन सबको भी इसमें सज़ा है। और इसमें पहले केवल होता था कि भाई प्रॉपर्टी या उसका किसी को जान माल का ये करके ही उसमें ही ऑर्गेनाइज क्राइम था, पर इसमें यानी कि क्राइम मानते थे, ऑर्गेनाइज क्राइम तो था ही नहीं। अब इसमें जो है इकोनॉमिक ऑफेंसों को भी जोड़ दिया और साइबर क्राइम को भी जोड़ दिया। और सज़ा इसमें अगर उस ऑफेंस में जो किया उसमें सजाए मौत हो गई है, तो फिर सजाए मौत से लेके और आजीवन कारावास तक कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे सीरियसनेस होगी ये होगा, और इसमें जो लिप्त किसी भी रूप में आदमी है उसको सज़ा होगी। जो छोटे हैं उनको 112 में उनको जो है परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, अब जो ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम में लिप्त हैं, जो संगठित अपराध करते हैं, उनके लिए अच्छी तरह से परिभाषित कर दिया है और अलग अलग प्रोविज़न दे दिए हैं जिनसे इनको ये बचे नहीं। पहले भी करते थे पर वो और सेक्शन थे छोटे मोटे, अब इसमें ज़रा सीरियसनेस ज़्यादा है और अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर दिया है। तो आज बस इतना ही। आज हमने बात करी है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 111 और 112 के बारे में। आइंदा भी हम मिलते रहेंगे और सरल तरीके से जो कानून हैं उनको समझाने का मैं प्रयास करता रहूँगा। आपके सहयोग मुझे इसी प्रकार आशा करता हूँ मिलता रहेगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे आग्रह करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मैं आइंदा भी आपके सामने कुछ नए विषय लेके आता रहूँ। आज इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। नमस्कार।